हेलो नमस्कार, जीके जीएस गुरु में आप सभी का वेलकम है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में फिर से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 25 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड जो आपके इस डीएलएड वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की क्लास पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वो भी सुपर फास्ट में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और पूछा गया है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो झंडा दिवस है, तिरंगा दिवस कह सकते हैं, ये कब मनाया जाता है, इसका जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। तो भारत में झंडा दिवस के अगर बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस के रूप में बनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, जरा इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस आपसे पूछा गया है, यानी मैथ दिवस कह सकते हैं, ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो होता है प्यारे साथियों, ये 22 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ। भारत का जो पहला मिशन था चंद्रयान, ये कब लॉन्च किया गया था, इसका जवाब आपको बताना है। फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा कि भारत का पहला मिशन जो है चंद्रयान, ये कब लॉन्च हुआ था। तो बिल्कुल ये कब हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को पहला लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत में जो वित्तीय आयोग होता है प्यारे साथियों, उसकी नियुक्ति जो होती है, सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा। तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो करता है, याद रखिएगा, वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बारे में बात करेगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई। हाल फिलहाल में अभी आईपीएल चल रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं, मैं अगर आप लोग मैच लवर्स है तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, इसका जवाब आपको बताना है। याद रखिएगा ये 2008 से शुरुआत की गई थी। कब से, 2008 से आईपीएल की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। ऐसा किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या रविंद्रनाथ ठाकुर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, ये जो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना हुआ था। बीजेपी जो अभी देश के सबसे बड़े पार्टी के रूप में जानी जाती है, इसकी जो स्थापना है कब हुई थी, जरा बताइएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है, याद रखिएगा यहाँ पे 6 अप्रैल 1980, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करेंगे, सभी स्टूडेंट का राइट आंसर आ रहा है। जो लोग रिकॉर्डेड में देख रहे हैं वो लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डालने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें लगे कि आप लोग रेगुलर सभी क्लास को देख। 8 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंटेड है। ओजोन परत से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। तो ओजोन परत याद रखिएगा, ये समताप मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, समताप मंडल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में हम लोग किसे कहा जा मानते हैं, किसे कहते हैं, वाराणसी, कोसी, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो सूती वस्त्र मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर आप भारत देश के नागरिक है और भारत छोड़ के आप मान लीजिए 50 साल से अन्य किसी देश में रह रहे हैं, तो यहाँ की नागरिकता, यहाँ की जो आधार सर्विस होती है प्यारे साथियों, वो आपको समाप्त कर दी जाएगी। तो कितने वर्ष ऐसा करने पर, तो 7 वर्ष तक, याद रखिएगा 7 वर्ष तक अगर आप इस देश में नहीं रहते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद जो है, याद रखिएगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। त्योहार का नगर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं।
तो त्योहार का नगर जो है ये किसे कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे मदौरी के, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी में नजर आ रहा होगा। बाबर किस वंश का संस्थापक था, तो बाबर जो था याद रखिएगा किस वंश के संस्थापक थे यहाँ पे, तो ये मुगल वंश के थे। कौन से वंश के थे, मुगल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, कौन से गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, तो ये जो था वैरेन हेस्टिंग्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहा है। वैरेन हेस्टिंग्स पर ऐसा किया गया। रूसी क्रांति कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी, जरा बताइएगा। तो रूसी क्रांति बिल्कुल 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। काफी बार ये क्वेश्चन हमने आपको कराया है और जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं डीएलएड में, काफी बार ये सवाल पूछे भी गए। तो गांधी जी याद रखिएगा काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होंगे बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया। आपातकाल जब की घोषणा की जाती है महामारी के वक्त, भुखमरी के वक्त, तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है आपातकाल की घोषणा करना, तो ये जो है जर्मनी से लिया गया है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक बार आपातकाल लगा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा 18 नंबर सवाल का जवाब बी राइट होगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या है वो मात्र 15 है। कितने हैं, 15 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो नाटो की स्थापना जो है याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे प्रश्न जो है काफी बार ये पूछे गए क्वेश्चन है और फिर से इस बार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाटो की स्थापना याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949। भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो भारत चीन युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1962 में हुआ था, जो कि काफी भयानक थी। 1962 याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी, आपने बीजेपी के देखा कब हुआ था और कांग्रेस का कब हुआ था, जरा ये बताइएगा। तो ये 1885 में हुआ था याद रखिएगा, और वो 1985 देख सकते हैं 100 साल पीछे इनकी स्थापना हुई थी 1885 में। चलिए, हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी भाषा में सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कीजिएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और क्वेश्चंस की बात करें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, तो सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो है केरल में है, याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लास आज का कैसा लगा अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।